जब हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है, अक्सर खास तौर पर जोड़ों में, तो हमें लगता है हमें अर्थराइटिस हो गई है या हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। पर दरअसल इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर जब आप डॉक्टर से जांच कराते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम है। उससे पहले आप मार्केट जाते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स खाते हैं, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। और कई लोग थोड़े से अवेयर होते हैं तो वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि बेस्ट कैल्शियम सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। पर जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपके घुटनों में या जो जोड़ों में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो मेन रीजन होता है यूरिक एसिड होता है। घुटनों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होने का मेन कारण यही है। अगर आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है या हड्डियों में पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है। पर जब आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको यूरिक एसिड है। तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि ये यूरिक एसिड आखिर होता क्या है, यूरिक एसिड हमें क्यों होता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर यूरिक एसिड हो गया है तो उससे और कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में पनप सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूरिक एसिड जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि जब हम लोग उल्टा सीधा खाते पीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, तो ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, हमारी बॉडी में ही स्टोर रहते हैं और बॉडी से वो हमारे ब्लड में जाने लगते हैं, जिससे कि हमें जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना या अलग अलग तरीके की दिक्कतें होना बहुत ही आम बात है। कई बार यूरिक एसिड की वजह से बॉडी फूलने भी लगती है। आपको यूरिक एसिड है या नहीं, इसका करने का भी एक तरीका है। आपका जो थंब होगा, टो होगा आपका, वो उसकी जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी बाहर निकली होती है, कहीं मांस थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। अगर ऐसा आप में से किसी को भी है तो आप लोग को यूरिक एसिड जरूर चेक कराना चाहिए। पर अगर फिर भी आप लोग के घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम की टैबलेट लेने की बजाय आप लोग एक बार अपने यूरिक एसिड को जरूर चेक कराएं, क्योंकि यूरिक एसिड आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि यूरिक एसिड सिर्फ आपके जोड़ों में दर्द नहीं करता, ये आपके दिल की बीमारी को बढ़ावा देता है, किडनी स्टोन्स को बढ़ावा देता है और आगे चल करके आपको अर्थराइटिस, गाउट जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आखिर हम लोग यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें, चलिए जानते हैं क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आपके यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो अधिक प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन वाले 100 ग्राम जो फूड होते हैं उनमें 200 मिलीग्राम प्रियूरिन होती है। इसके अलावा आपको अधिक फ्रक्टोज वाले खाद्य पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए। ये जो फूड्स होते हैं इनको खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है वो इन फूड्स को खाने से भी बढ़ती है। जैसे कुछ मीट के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कलेजी, गुर्दा, मतलब मीन्स किडनी, इन सब को खाने से भी बढ़ता है। मछली जैसे कि हेरिंग, ट्राउट, मैकेल, टूना, इनको खाने से बढ़ता है। और जो सी फूड्स होते हैं जैसे केकड़ा, झींगा, इनको खाना भी नहीं चाहिए। और जो शुगरी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके जूसेस को नहीं पीना चाहिए, बट आप फ्रूट को खा सकते हैं। इसके अलावा जो सोडा वाली चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, बेकिंग सोडा नहीं खाना चाहिए, शहद और फ्रक्टोज कॉर्न सिरप नहीं लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के जो ईस्ट होते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। तो ये तो थे वो फूड्स जो हमें नहीं खाने चाहिए, पर अब जानते हैं वो जो हमें खाने चाहिए। अभी तक तो हमने ये जाना कि हमें हाई प्रोटीन वाले फूड्स को नहीं खाना चाहिए, इसलिए अब हम कम प्यूरिन वाले फूड्स को जानेंगे जिनमें कि प्यूरिन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। जिन फूड्स में 100 ग्राम की मात्रा में 100 मिलीग्राम प्यूरिन पाया जाता है उन्हें कम प्यूरिन वाले फूड्स कहते हैं। जैसे कि फ्रूट्स, सभी प्रकार के फ्रूट्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चेरी यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है और साथ ही में जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में जितनी भी सब्जियां होती हैं उन्हें हम इंटेक कर सकते हैं। इंक्लूड किया जाता है आलू को, मटर, मशरूम, बैगन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट है फलियाँ। सभी प्रकार की फलियाँ जैसे कि मसूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, टोफी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज, साबुत अनाज में ओट्स, ब्राउन राइस और जौ खाना बहुत अच्छा रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर बात की जाए एग्स की, तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स जो होते हैं वो एग्स को आसानी से इंटेक कर सकते हैं। और अगर ड्रिंक की बात की जाए तो आप कॉफ़ी, चाय और ग्रीन टी पी सकते हैं। और अगर मसालों की बात की जाए तो हम हर तरह के मसाले, जड़ी बूटी खा सकते हैं, मसालेदार खाने को भी इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल तेल, जैतून तेल, अलसी के तेल को भी इंटेक करें ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रह सके। तो ये तो थे वो फूड्स
जो हमें नहीं चाहिए। तो अब आपको ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी है कि हमें प्योरीन रिच डाइट को अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव कर देना है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आप ओल्ड एज में तो भी आपको प्योरीन रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज होने पर ये यूरिक एसिड का लेवल हाई होना बहुत ही आम बात है। अगर आपको कम एज में तो इसका मतलब आपकी डाइट और लाइफस्टाइल नहीं ठीक है, पर अगर आपको ओल्ड एज में तो उसका एक रीज़न ओल्ड एज भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग प्योरीन रिच डाइट को अपनी डाइट से रिमूव कर दें ताकि आप लोग का यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल लेवल में रह सके। होप मेरी इस वीडियो से आप लोग को पूरी डिटेल नॉलेज मिली होगी कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और यूरिक एसिड होने से हमें और कौन सी बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।